वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा कम समझ आता है। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको एक सिंपल और इजी मेथड से क्यूबिक पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन सिखा सकूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ताकि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए और आप इजीली क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर सको। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 3 होती है, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल जो एक गिवन पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, यानी कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो बच रहा हो, तो उसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर हो सकते हैं? जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर होते हैं, तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 फैक्टर होते हैं। और कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में? 3 जीरोस होते हैं। अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल का एक जीरो निकालेंगे, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो बन जाए। तो हमने यहाँ पर x की जगह -1 रख के चेक करा, तो जहां जहां x है -1 पुट कर दो। -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। 1 का क्यूब 1 होगा। नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर भी नेगेटिव आता है, तो -1। -1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा। नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव होता है, तो ये बना +1। +1 इंटू -3, तो आंसर में आएगा -3। माइनस माइनस प्लस 9 वन जा 9 और माइनस का 5। माइनस के सभी नंबर्स को एक बार में प्लस कर लेते हैं तो बनेगा -9 और एक है +9, तो आंसर आया 0। तो यानी कि x को -1 रखने पर आंसर 0 आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमने जीरो बना लिया ना इसका, तो फैक्टर कैसे बनेगा? ये -1 इधर आके x के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो x+1 हो जाएगा फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमने ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर लिया कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x+1। अब हमें इसकी जो मिडिल टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर वाली और x वाली, उन्हें ऐसे स्प्लिट करना होगा कि उसमें से कॉमन लेने पर एक x+1 फैक्टर बन सके। तो कैसे करेंगे वो? पीछे से देखना। सबसे पहले हमने लास्ट वाली टर्म लिखी -5, तो -5 से पहले x की ऐसी टर्म होगी जिसमें से कॉमन लेने के बाद x+1 बचेगा। तो 5 में से क्या कॉमन ले जो 1 बचे? 5 कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो हमने यहां पर लिख लिया 5x। अब x+1 छोड़ना है अंदर, तो माइनस का 5x लेना होगा, जिससे कि माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा और हमारा फैक्टर बचेगा x+1। अब 9x में से एक फैक्टर हो गया 5x, तो दूसरा फैक्टर कैसे लिखा जाएगा इसका? 9x में से 5x को माइनस कर दो, तो -9x माइनस -5x, आंसर बचा -4x। तो दूसरा लिख दिया हमने -4x। x वाली टर्म तो स्प्लिट हो गई। अब ये x स्क्वायर वाली टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? इसमें से भी हमें ऐसा नंबर कॉमन लेना होगा कि x+1 बचे। तो जब यहां पर -4x लिखा है तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए? 4x स्क्वायर, और ये माइनस का है तो ये भी माइनस का होना चाहिए, तभी -4x कॉमन लेने पर बचेगा x+1। अब -3x स्क्वायर में से एक फैक्टर हमने बना लिया 4x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर में से -4x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, तो यहां पर बचेगा x स्क्वायर, तो +x स्क्वायर इसका दूसरा फैक्टर हो गया। फिर ये लास्ट में हमारे पास बचा x³ अब ये हो गई स्प्लिट द मिडिल टर्म, और स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के बाद दो दो की पेयरिंग कर लो और फिर हम इसमें से लेंगे कॉमन। x³ प्लस x स्क्वायर में से कॉमन आएगा x स्क्वायर, तो x³ में से बचेगा x और x स्क्वायर में से बचेगा 1। -4x स्क्वायर और -4x में से कॉमन आएगा -4x, तो बचेगा x+1। -5x और -5 में से कॉमन आएगा -5, तो बचेगा x+1।
अब x प्लस वन तीनों में है तो x प्लस वन बना एक फैक्टर और बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। तो इस तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा ब्रेक डाउन हो गया एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में। और अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करोगे? स्प्लिट द मिडिल टर्म करके। जहां पर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है -5, तो 1 और -5 का प्रोडक्ट बना -5। अब -5 के ऐसे दो फैक्टर बनाए जाएंगे जिनको प्लस और माइनस करने पर तो -4 बचना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -1 बचना चाहिए। तो इसके फैक्टर हो गए -5 और +1। -5 + 1 करने पर -4 बचेगा और मल्टीप्लाई करने पर -5। तो आगे जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को करते हैं फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर -5x प्लस एक्स माइनस 5। यहां पर भी वही दो दो की पेयरिंग करके कॉमन लेना होता है। तो पहले दो में से कॉमन आएगा x, बचेगा x माइनस 5। अगले दो में से कॉमन आएगा +1, बचेगा x माइनस 5। तो फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1, यहां से आया x प्लस 1 और एक हो गया x माइनस 5। तो ये तीन फैक्टर हो गए हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के। ऐसे फैक्टराइज करते हैं हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमें फैक्टराइज करना है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को। तो सबसे पहले हम इसका एक जीरो निकालेंगे। तो हमने y की जगह 1 पुट करके चेक कर लिया, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1³ प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो 1 का क्यूब बना 1, 2 इंटू 1 2 आ गया, 1 का स्क्वायर बना +1, 2 1 जा 2 हो गया और -1, 2 + 1 3, -2 -1 भी 3, तो 3 - 3 आंसर में आया 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जब y इज इक्वल्स टू +1, इसका एक जीरो है तो ये +1 इधर आके हो जाएगा -1। तो y -1 को हम कह सकते हैं इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें एक फैक्टर पता लग गया ना y -1, तो हमें इसकी दोनों मिडिल टर्म्स को y स्क्वायर और 2y को ऐसे स्प्लिट करना होगा कि y -1 एक फैक्टर बच सके। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? पीछे से देख लेते हैं, -1 है। अब हमें कॉमन लेकर के -1 ही छोड़ना है, तो इसके पहले वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए? +y। तभी हमारा +1 कॉमन आने पर बचेगा y -1। अब यहां था -2y, उसमें से +y को माइनस करके देख लिया हमने, तो ये बनेगा -3y। तो इसके पहले हम लिख देंगे -3y। ये हमारी y वाली टर्म स्प्लिट हो गई। अब y स्क्वायर वाली के लिए -3y में से ऐसा क्या कॉमन लेंगे जो हमारा y -1 बचे? +3y स्क्वायर, क्योंकि जब इसमें से 3y कॉमन आएगा तो बचेगा y -1। अब y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर लिख दिया, तो इनको माइनस करके देख लो क्या बचेगा? y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये बचेगा माइनस का 2y स्क्वायर। तो पहले लिख देंगे -2y स्क्वायर। तो y स्क्वायर स्प्लिट हो गया -2y स्क्वायर और +3y स्क्वायर में। और फिर जो टर्म हमारी सबसे पहले वाली है 2y³, वही दो दो की पेयरिंग करके कॉमन ले लेंगे। पहले दो में से हमारे पास कॉमन आया 2y, तो ब्रैकेट में बचेगा y -1, 2y स्क्वायर सॉरी। अगले दो में से हमारे पास कॉमन आएगा 3y, तो बचेगा y -1। अगले दो में से कॉमन आएगा +1, तो बचेगा y -1। y -1 तीनों में है ना, तो y -1 कॉमन निकाल लिया तो बचा 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का प्लस का 1। अब हमारे एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके अंदर हम क्या करेंगे? स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। तो पहले हमने y स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करा, तो 2 और 1 का प्रोडक्ट बनेगा 2। 2 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें प्लस माइनस करने पर 3 आए, तो बनेगा 2 और 1। तो यहां हम लिख देंगे y -1, 2y स्क्वायर प्लस में y प्लस में 2y प्लस 1। y -1 पहले दो में से हमारे पास कॉमन आया y,
तो बचा 2y+1, अगले दो में से कॉमन आया 1, तो बचा 2y+1। तो फैक्टर में आ गया, एक हो गया y-1, फिर एक आ जाएगा 2y+1 और फिर एक बचेगा y+1। तो ये तीन फैक्टर हो गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2y² + y² - 2y-1 के। इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का एक और मेथड होता है, एक बार वो भी समझ लेते हैं। जैसे आपने सबसे पहले एक जीरो बनाया, कैसे, y की वैल्यू 1 पुट करके, तो y = 1, इसका एक जीरो बन गया, तो y-1 बन गया फैक्टर। अब हमने क्या करा था कि y-1 के फैक्टर को लेकर के स्प्लिट करा था y² और 2y को। हम स्प्लिट नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, y-1 जब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो ये इसको पूरा डिवाइड कर सकता है ना, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। y-1 से हमने डिवाइड करा 2y³ + y² - 2y-1 को। अब ये डिवाइड कैसे होगा, सबसे पहले दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले इसको y फिर 1 लिखा और यहाँ पे y³ y² 2y और 1 लिखा। इसके बाद दोनों की फर्स्ट टर्म देखी, यहाँ पे है 2y³ और यहाँ पे है y। सबसे पहले इन दोनों की फर्स्ट टर्म को हमने करा डिवाइड, तो 2y³ अपॉन y, ये बचेगा 2y²। तो 2y² हमने लिख दिया कोशेंट में, और अब इस 2y² को हम इस डिवाइजर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2y² y से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2y³ और 2y² - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -2y²। अभी जो दोनों टर्म आई है मल्टीप्लाई करके इनके साइन चेंज कर दो, क्योंकि हम डिवाइड में क्या करते हैं, जब हम टेबल लिखते हैं डिवाइड में तो जो नंबर लिखते हैं उसके बाद उसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। 2y³ एक प्लस का एक माइनस का है तो कैंसिल हो गए दोनों। यहाँ पे y² प्लस का है और नीचे 2y² भी अब प्लस का है तो प्लस 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 हो जाएगा, 2 + 1 बन जाएगा 3, तो बन जाएगा 3 + y² और ऊपर से नेक्स्ट टर्म उतार देंगे -2y-1। फिर दोबारा वही दोनों की पहली टर्म ली, इन्हें डिवाइड करके देखा, तो 3y² अपॉन y, यहां बचेगा 3y, तो क्वोशंट में लिख देंगे +3y। अब ये +3y डिवाइजर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 3y इंटू में y, 3y² बन जाएगा, तो 3y इंटू में -1 माइनस का 3y हो जाएगा। साइन चेंज हो गए दोनों के, तो +3y² - 3y² कैंसिल हो गए, माइनस का 2y प्लस का 3y बचा प्लस का y और माइनस का 1। अब y को y से डिवाइड करेंगे तो बचेगा +1, तो क्वोशंट में लिखा +1 को दोनों से मल्टीप्लाई करा तो आंसर में ये आएगा +y - 1। साइन चेंज हो गए, +y - y कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो बचा 0। जब फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। डिवाइड कर लिया, अब डिवाइड करने के बाद देखो कैसे लिखेंगे, हमें पता है डिविडेंड हमेशा होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब जो डिविडेंड था हमारा 2y³ + y² - 2y-1, इसे हम क्या लिखेंगे, डिवाइजर है y-1 और क्वोशंट हमारे पास आया है 2y² + 3y + 1। रिमाइंडर 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी जब हम पीछे कर रहे थे, जब हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म करा था तो उसमें भी हमारे यही फैक्टर बन रहे थे और यहाँ पर डिवाइड करके भी यही फैक्टर बन रहे हैं। तो चाहे आप स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लो क्यूबिक पॉलिनोमियल में, चाहे ऐसे डिवाइड कर लो, बनेगा यही कि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक की दोबारा से वही स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लेंगे, y-1 2y² 3y के दो फैक्टर बन जाएंगे 2y और y + 1, तो y-1 2y + 1 और y + 1, ये तीन फैक्टर हो जाएंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो फैक्टर को या फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म करके भी निकाल सकते हो। तो आज हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करना सीखा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और अब आप इजीली क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर पाओगे। अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आगे आने वाली वीडियोस के लिए।